ये एक ऐसा दुनिया है जहां 80% से ज्यादा इंसान ज़ॉम्बी बन चुके हैं। एक ऐसी दुनिया जहां कमजोर ताकतवर का शिकार बन जाता है। एक ऐसी दुनिया जहां हर वक्त सतर्क रहना पड़ता है और खुद को बेहतर बनाना जरूरी हो जाता है। इतनी कठोर दुनिया कि इसने कई ताकतवर लोग पैदा कर दिए। ज्यादा पावर और इनाम पाने के लिए ताकतवर लोग डोमेन्स को पूरी तरह से क्लियर करना चाहते हैं और इस दुनिया पर, यहां तक कि पूरे यूनिवर्स पर राज करना चाहते हैं। ये कहानी है एक सोल्जर की, जिसे उसके सबसे भरोसेमंद साथी ने धोखा दे दिया। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और रिकैप के बारे में अपनी राय कमेंट करना ना भूलना, इससे बहुत मदद मिलेगी। कहानी शुरू होती है एक बर्बाद हो चुकी 4 मंजिला बिल्डिंग में एक गड़बड़ रात के दौरान। कुछ पल के लिए सब शांत था, लेकिन फिर दरवाजा टूट गया। लोग जान बचाकर भाग रहे थे। पीछे से डरावने ज़ॉम्बीज उनका पीछा कर रहे थे। ग्रुप का लीडर घबराकर पीछे वालों को चिल्लाकर बोला, जल्दी करो, दरवाजा बंद करो। वो दरवाजा बंद करने की कोशिश कर ही रहे थे कि ज़ॉम्बीज पहले ही उन तक पहुंच गए। सारे लोग डर और घबराहट में थे। अब क्या करें? ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा थे। लीडर ने इधर उधर देखा और एक लोहे की रॉड देखी। ज़ॉम्बीज उसके साथियों तक पहुंचे उससे पहले उसने वो रॉड एक ज़ॉम्बी के सिर पर दे मारी। फिर तुरंत सबको बोला, इसी रॉड से उन्हें धकेलो। सबने मिलकर वैसा ही किया। फिर लीडर ने अपना ग्रेनेड निकाला, उसकी पिन निकाली और उसे उस पाइप होल में फेंका जहां से ज़ॉम्बीज आ रहे थे। फिर रॉड वापस खींची और तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। बूम! सारा एरिया स्मोक से भर गया। सब लोग सांस लेने लगे, राहत की सांस ली। फिर किसी ने इशारा किया। सेफ हाउस आ गया था और सिर्फ 2 मिनट बचे थे डोमेन के बंद होने में। लीडर खुश हो गया। इसका मतलब था कि अब वो ऑलमोस्ट क्लियर कर चुके थे। उस लीडर का नाम है शिन्या इचियो और वही है इस कहानी का मेन कैरेक्टर। वो पिछले 5 साल से इस नरक जैसे एनवायरनमेंट में जी रहा था। 5 साल पहले अचानक आई एक भयंकर तबाही ने इंसानियत की शांति छीन ली थी। तब से दुनिया में रैंडमली अलग अलग डिफिकल्टी वाले स्पेशल डोमेन्स आने लगे। इन डोमेन्स में बाहर की दुनिया से कोई कांटेक्ट नहीं होता और ज़ॉम्बीज अंदर ट्रैप्ड लोगों पर अटैक करते हैं। अगर कोई सेफ हाउस ढूंढ लेता है तो मिशन क्लियर हो जाता है और वो बच निकलता है। ना सिर्फ स्टेटस बढ़ता है, बल्कि सर्वाइवल के लिए जरूरी आइटम्स भी मिलते हैं। लेकिन जो टाइम लिमिट के अंदर सेफ हाउस नहीं पहुंचते, वो खुद ज़ॉम्बी बन जाते हैं। सिर्फ आधे साल में 80% इंसान ज़ॉम्बी बन चुके थे। दुनिया नरक बन गई थी। लेकिन जो लोग डोमेन से बचते रहे वो और ज्यादा स्ट्रांग बनते गए। इसी हार्श दुनिया ने कई स्ट्रांग लोग पैदा किए और अब ताकतवर लोग लेवल 100 तक के डोमेन्स को पूरी तरह क्लियर करना चाहते हैं। इसे कहते हैं ग्रैंड स्लैम। और आज पहली बार एक लेवल 100 डोमेन सामने आया था। शिन्या और उसके 5 स्किल्ड टीममेट्स ऑलमोस्ट उसे क्लियर करने वाले थे। बस थोड़ी सी दूरी और वो सबसे पहला इंसान बन जाता जो ग्रैंड स्लैम हासिल करता। इसके लिए उसने कई बार मौत से वापसी की थी। बस एक और कदम। लेकिन तभी उसे एक ज़ॉम्बी दिखा। बड़ा डरावना, थोड़ा सेक्सी भी, मतलब असली वाला स्मैश। शिन्या चिल्लाया, गेट डाउन! उस ज़ॉम्बी ने दीवार पर जबरदस्त वार किया, लेकिन वो लोग समय रहते बच गए। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि सेफ हाउस के पास कोई गेटकीपर भी होगा। वो मोटा और अजीब सा ज़ॉम्बी अंदर आ गया। वो डोमेन के बाकी ज़ॉम्बीज से अलग था, लेकिन उसे हराए बिना बच निकलना नामुमकिन था। शिन्या ने अपने साथियों से पूछा, कितने आइटम्स बाकी हैं? एक लड़की बोली, 5 हेस्ट पोशंस और 1 पावर पोशन। शिन्या बोला, पावर पोशन मुझे दो, तुम लोग हेस्ट लेके इस ज़ॉम्बी को रोकना, मैं इसे खत्म कर दूंगा। वो ज़ॉम्बी का हमला डॉज करता है और पावर पोशन पीता है, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। तभी एक मैसेज आया, यू हैव टेकन द वीकनेस पोशन, ऑल स्टैट्स 50% फॉर 20 सेकेंड्स। शिन्या शॉक्ड हो गया। वो अपने साथियों की तरफ देखने लगा। इन्होंने मुझे दिया क्या? तभी एक टीममेट हंसते हुए बोला, अब हमारी बारी है। बाकी टीममेट्स ने एडवांस्ड हेस्ट पोशन पी और उनकी एजिलिटी 100% बढ़ गई। वो सेफ हाउस की तरफ दौड़ पड़े। शिन्या चिल्लाया, तुमने मुझे वीकनेस पोशन क्यों दिया? ये गलती थी या जानबूझकर? वो टीममेट बोला, गलती नहीं थी, तेरे लिए ही बनाई थी। आइटम्स के बिना जीतना मुश्किल था, लेकिन मिशन पूरा होने वाला था। अगर तू इस ज़ॉम्बी को रोक ले तो हम सेफ निकल सकते हैं, और अगर तू मर गया तो हमारा रिवॉर्ड ज्यादा हो जाएगा। फिर बोला, थैंक्स शिन्या, तू हमारा स्टेपिंग स्टोन है।
अब हम इंसानियत के सबसे ताकतवर बनेंगे। शिन्या के पास लड़ने की ताकत नहीं बची थी। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि उसके ही टीममेट्स उसके खिलाफ पहले से प्लान बना चुके थे। अब सिर्फ 10 सेकंड बचे थे सेफ हाउस के बंद होने में। वो लड़का जो अंदर जा रहा था पीछे मुड़ा और बोला, चिंता मत कर, दुनिया को मैं बताऊंगा कि तू अपने साथियों के लिए बहादुरी से मरा। फिर बोला, जब तू ज़ॉम्बी बनेगा तो तुझे अपने हाथों से मारने का इंतजार रहेगा मुझे। अब सिर्फ 6 सेकंड बचे थे। शिन्या गुस्से में चिल्लाया, तुमने धोखा दिया मुझे। लेकिन तभी ज़ॉम्बी ने उसके सीने को फाड़ डाला। शिन्या घुटनों पर गिर पड़ा, बेबस। उसे गुस्सा था कि उसकी मौत ऐसे होगी। फिर ज़ॉम्बी ने अपने नुकीले नाखून उसके शरीर में घुसा दिए। डोमेन खत्म हो रहा था। डोमेन रिलीज इन प्रोग्रेस। शिन्या बहुत दुखी था। इतनी मेहनत की जिंदगी भर, लेकिन अब वो मरकर ज़ॉम्बी बन रहा था। ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका था, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं था। अपने साथियों के धोखे से मर जाना नहीं, वो बदला लेना चाहता था। चाहे ज़ॉम्बी बन जाए, लेकिन बदला जरूर लेगा। फिर उसकी कॉन्शियसनेस जाने लगी। उसे लगा, मैं कहाँ हूं? क्या मैं ज़ॉम्बी बन गया? क्या ये आखिरी होश की घड़ी है? फिर उसे आवाजें सुनाई दी और किसी का पैर उसके ऊपर पड़ा। उसने आंखें खोलीं। वो स्कूल के बुली लोग थे जो उसे पैरों से कुचल रहे थे। एक लड़का गुस्से में बोला, शिन्या, तू 5,000 येन बॉडीगार्ड फी लेकर क्यों नहीं आया जैसे बोला था? उसके पास एक मोटा लड़का भी था जो उसी के साथ बुलीड हो रहा था। उस मोटे लड़के ने बुली से कहा कि उसके पास इतने पैसे नहीं हैं। बुली बोला, बहाने मत बना, चोरी कर अगर करना पड़े, लेकिन दिन के एंड तक पैसे ला, वरना हर बार तुझे मारूंगा। शीना अब भी कंफ्यूज था कि आखिर हो क्या रहा है। उसे समझ आया कि वो फिर से उसी रूफटॉप पर है जहां उसे स्कूल में बार बार बुली किया जाता था। उसे लगा शायद ये मरने से पहले कोई सपना है, लेकिन उसके शरीर में जो दर्द था वो बहुत रियल लग रहा था। बुली ने फिर मोटे लड़के से पूछा, अब क्या करेगा? तभी मोटा लड़का बोला, शीना के पास पैसे हैं। वो अपने पार्ट टाइम के पैसे बैग के कोने में छुपाकर रखता है, चेक करो। शीना अब भी हैरान था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि वो ग्रेट कैलेमिटी से पहले वाले टाइम पर वापस आ गया है। ओए, शीना बोला। फिर उसने बुली से पूछा, आज कौन सा दिन है? बुली थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर हंसते हुए बोला, तू बात किससे कर रहा है, पता भी है? वो बोला, मुझे पता है तेरे पास पैसे हैं, जल्दी निकाल। लेकिन अगले ही पल उस बुली को जोरदार पंच पड़ा और उसका चेहरा जमीन पर गिरा। उसकी नाक से खून निकलने लगा। उसके साथ ही गुस्से में आ गए। तूने हमारे बॉस को मारा, मीना को? शीना बोला, मुझे दोबारा बोलने मत देना, जल्दी जवाब दो। अब शीना को अपनी पिछली जिंदगी की पावर वापस मिल चुकी थी। इस बार उसने ठान लिया था, अब लूजर नहीं बनेगा। मीना एक तीसरे साल का हाई स्कूल स्टूडेंट है। वो एक बुली है, रोजाना दूसरों से पैसे वसूलता है, उसे बॉडीगार्ड फीस बोलकर। और क्योंकि उसके पीछे याकुजा का सपोर्ट है, टीचर्स भी कुछ नहीं कर सकते। शीना मीना का फेवरेट टारगेट था। शीना ने अपने पेरेंट्स को बचपन में खो दिया था और उसे पार्ट टाइम जॉब्स करके अपना गुजारा करना पड़ता था। ऐसे लड़कों के लिए मीना परफेक्ट हंटर था। चाहे शीना पैसे दे भी दे, मीना उसे मारता ही था। जब तक मीना का ध्यान शीना पर रहता, बाकियों को लगता कि वो सेफ हैं, जैसे कोई शो देख रहे हों। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। शीना ने मीना को फिर से बोला, जल्दी बता, क्या दिन है? मीना गुस्से में उठा। बाकी स्टूडेंट्स शॉक्ड थे। शीना ने मीना को पंच कर दिया। क्या वो पागल हो गया है? अब तो मरेगा। मीना चिल्लाया, क्या देख रहे हो सब, जल्दी इसे मारो। उसके साथ ही शीना पर टूट पड़े। शीना ने पहले लड़के को एक पंच में जमीन पर गिरा दिया। सब दंग रह गए। शीना अपनी पिछले जिंदगी में सर्वाइवल के लिए नॉन स्टॉप ट्रेन करता था। वो कई रातें बिना नींद के बिता चुका था, मौत के इतने करीब जा चुका था कि गिनती नहीं। और उसके बाद भी उसे अपने ही साथियों ने धोखा दिया। एक ऐसी दुनिया में जहां इंसान ने इंसानियत खो दी, वो ज़ॉम्बीज से भी ज्यादा खतरनाक हो गए। और उसके सामने जो स्टूडेंट्स खड़े थे, वो वही लोग थे जो जिंदा रहने के लिए अपने दोस्तों पर भी बंदूक तान सकते हैं। लेकिन इस बार शीना ऐसी गलती फिर नहीं दोहराएगा। उसने एक एक करके सबको गिरा दिया, उनके पंचेस को डॉज किया और एक एक करके उनके फेस या गर्दन पर मारकर बेहोश कर दिया। मीना शॉक्ड रह गया। ये क्या हो रहा है? शीना सबको अकेले गिरा रहा है? उसे यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये वही कमजोर शीना है? शीना सोच रहा था।
इस अपोकलिप्टिक दुनिया में जिन गद्दारों ने जैसे चाहा वैसे जिया, अब उनका हिसाब शुरू होता है। वो मोटा लड़का भी हैरान रह गया। शीना क्या पहले से इतना स्ट्रांग था? मीना को लगा शायद शीना को किसी इंटरनेट मूव का लक से फायदा मिल गया है। वो शीना को सच में हराने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन शौक तब लगा जब शीना ने सिर्फ बाएं हाथ से उसका पंच रोक लिया। मीना सोच रहा था, शीना की आंखों में डर क्यों नहीं है, बल्कि उल्टा, उसमें तो खून की प्यास दिख रही है। शीना ने मीना का सिर पकड़ा और अपने घुटने से सीधा उसका चेहरा फोड़ दिया। उसकी नाक टूट चुकी थी, खून बह रहा था। मीना गिर पड़ा। स्टूडेंट्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। शीना ने मीना और उसकी पूरी गैंग को गिरा दिया। क्या ये वही लड़का है जिसे 3 साल से बुली किया जा रहा था? अब सबको डर लगने लगा था, कहीं शीना अब उनसे बदला ना ले ले, क्योंकि उन्होंने भी कभी ना कभी उसे बुली किया था। शीना को यह सब थोड़ा अजीब लगा। लगता है उसकी सारी पास्ट लाइफ पावर्स अभी पूरी तरह से नहीं आई हैं, और ऊपर से वो लड़का तो बेहोश हो गया, उससे तो दिन पूछना भी पॉसिबल नहीं रहा। शीना ने इधर उधर देखा, बाकी सब स्टूडेंट्स गायब हो चुके थे, लेकिन तभी वो मोटा लड़का धीरे से भागने लगा। शीना ने आवाज लगाई, ओए, कहाँ जा रहा है इतनी जल्दी? वो लड़का डर के मारे कांपता हुआ बोला, क्लास। शीना बोला, इतनी जल्दी भी क्या है, एक काम बाकी है। कुछ देर बाद क्लास में वही मोटा लड़का शीना के बगल में बैठा था, मुंह सूझा हुआ। शीना को अब पता चला आज है 20 अप्रैल 2024 और स्पेशल डोमेन की शुरुआत होती है 25 मई से। इसका मतलब अब उसके पास लगभग 1 महीना है तैयारी के लिए। सबसे पहले उसने अपनी पावर चेक की। टेस्ट करने पर पता चला कि उसकी पिछली जिंदगी की सिर्फ 30% पावर ही अभी वापस आई है। फिर भी इस टाइम पर वो किसी नॉर्मल इंसान से हारने वाला नहीं है। अब उसने सोचा सर्वाइवल सप्लाईज के बारे में, जो बहुत जरूरी हैं। तभी कुछ सोचकर उसने पॉज लिया, फिर बोला, इन्वेंट्री ओपन। और सरप्राइज, उसके पास उसका इन्वेंट्री भी साथ आया था, लेकिन उसकी पिछली जिंदगी में उसका इन्वेंट्री लेवल 50 था। अब वो फिर से लेवल 1 है। अपोकलिप्स के शुरुआती दिनों में पूरी दुनिया में डंजन्स रैंडमली प्रकट होने लगे। सोसाइटी की सारी सिस्टम्स टूट गईं, कोई भी सेफ नहीं था। इंसान बिल्कुल निराशा और डर में डूब गए थे। सिर्फ जिंदा रहना ही सबसे बड़ा चैलेंज बन गया था। और जब दुनिया में कोई कानून नहीं बचा तो रिसोर्सेज के लिए लड़ाइयां शुरू हो गईं। लोगों ने जिंदा रहने के लिए दूसरों को बिना सोचे नुकसान पहुंचाया, क्योंकि डंजन्स रैंडम जगह पर आते थे। किसी भी जगह सामान स्टोर करना बेकार था, इसलिए हर इंसान को मिला एक लेवल 1 इन्वेंट्री। जो भी चीजें तुम कलेक्ट करते थे उन्हें अपने इन्वेंट्री में रख सकते थे। वहां टाइम रुक जाता था, लेकिन लिविंग क्रीचर्स उसमें नहीं रखे जा सकते थे। जैसे जैसे इन्वेंट्री का लेवल बढ़ता, तुम और ज्यादा सामान रख सकते, जिसका मतलब था सर्वाइवल के चांसेस भी बढ़ जाते। शीना अपनी पिछली जिंदगी में डेस्परेटली अपनी इन्वेंट्री को एक्सपैंड करता रहा, इतना बड़ा कि वो बास्केटबॉल कोर्ट जितनी बड़ी हो गई थी। अब भले ही वो फिर से लेवल 1 पर आ गई हो, लेकिन नई जिंदगी के लिए ये शुरुआत करने के लिए काफी है। अभी उसका पहला गोल है अपनी इन्वेंट्री को फिर से एक्सपैंड करना और ज्यादा से ज्यादा सामान कलेक्ट करना। लेकिन इन्वेंट्री को एक्सपैंड करने के लिए पैसे चाहिए, बहुत सारा पैसा। अब उसके पास है उसकी पिछली जिंदगी की पावर, उसका एक्सपीरियंस, वो नॉलेज जो किसी के पास नहीं, और सबसे बड़ी बात, उसकी इन्वेंट्री पहले ही अनलॉक हो चुकी है, जबकि ऐसा इस स्टेज पर नहीं होना चाहिए था। इन सब के साथ वो बहुत तेजी से ग्रो कर सकता है, और जो लोगों ने उसे धोखा दिया था अब वो बदला जरूर लेगा, क्योंकि अब वो पहले वाला कमजोर शीना नहीं है। कहीं और एक अनजान जगह एक आदमी को बांध कर रखा गया था। किसी ने बल्ले से उसके सिर पर मारा और वो बेहोश हो गया। उसने अपने बॉस से कहा, लगता है बेहोश हो गया। बॉस बोला, पानी डालो और उठाओ, काम अभी बाकी है। तभी एक और लड़का अंदर आया। मनेटा, उसने बोला। शायद उसे स्कूल में कुछ दिक्कत हो गई, बॉडीगार्ड फी कलेक्ट नहीं कर पाया। वो आदमी मनेटा का बॉस था, लेकिन मनेटा कुछ कह पाता उससे पहले ही बॉस ने उसके मुंह पर पंच मारा। वो गिरने ही वाला था। उसके साथ आए लड़के ने उसे कहा, उठ, अब खड़े हो जा। बॉस गुस्से में बोला, तू फिर खाली हाथ आया? जब जरूरत होती है तू हमेशा फेल हो जाता है। फिर उसने अपने आदमी से बैठ लिया और मनेटा को पीटने ही वाला था। तभी मनेटा डर के मारे बोला, रुको प्लीज, मेरी पूरी गैंग को एक ही लड़के ने हरा दिया। बॉस ने जब ये सुना तो चुप हो गया, फिर बोला,
अगर वो स्कूल के बाद भी बचकर निकल गया तो याद रखना, मैं कभी माफ नहीं करूंगा। फिर अपने आदमियों को बोला, कुछ लोग ले जाकर उसे पकड़ कर ले आओ। अब स्कूल में शीना को पता था रिटेलिएशन आने वाला है, क्योंकि उसने मनेटा को मारा था। उसे पता था कि मनेटा के पीछे कौन है, टोशिकी हतानो। शीना की याददाश्त के अनुसार हतानो एक फॉर्मर प्रो बेसबॉल प्लेयर था, बहुत ताकतवर स्लगर था जिसकी स्विंग स्पीड बहुत तेज थी, लेकिन उसे गुस्सा बहुत आता था। टीममेट्स अगर गलती करते तो वो मारता था, इसीलिए उसे एक टायरेंट कहा जाने लगा। आखिर में उसने एक टीममेट को पंच किया और उसे कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया। इसके बाद उसने अंडरवर्ल्ड का रास्ता पकड़ लिया। शीना जब घर जाने लगा तो मोटा लड़का भाग कर आया और बोला, रुक जा, कहां जा रहा है? शीना बोला, क्लास खत्म हो गई, ऑब्वियस है, घर जा रहा हूं। क्यों, क्या हुआ? फैटी घबराकर बोला, मनेटा के दोस्त स्कूल गेट पर तेरा इंतजार कर रहे हैं, वो तुझे मार डालेंगे। शीना बोला, कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी स्टूडेंट्स भी रुक गए। गेट पर खड़े उन लोगों को देखकर सब डर गए। मनेटा भी उनके साथ था। किसी ने पूछा, इसके चेहरे को क्या हुआ? किसी ने जवाब दिया, आज रूफटॉप पर किसी ने इसको बहुत मारा था, बदला लेने आया होगा। मनेटा ने शीना की ओर इशारा किया, वही है। फैटी बोला, अब क्या करें? वो लोग हमें देख चुके हैं, वापस अंदर भागें क्या? शीना चुप रहा, फिर बोला, अगर तुझे कुछ चाहिए नहीं है तो मैं निकल रहा हूं। फैटी शॉक्ड होकर बोला, तू पागल हो गया है क्या? मनेटा के साथ जो लड़के हैं वो सॉफ्ट नहीं हैं। शीना सोच रहा था, अब सिर्फ 1 महीना बचा है, फिर स्पेशल डोमेन शुरू होंगे और ज़ॉम्बी की भीड़ आ जाएगी। तैयारी बहुत बाकी है। गेट पर खड़े लड़कों ने बैट पकड़ा हुआ था। उन्होंने शीना को बोला, इधर आ, बाकियों से कह दो यहां से निकल जाएं। एक ने शीना के कंधे पर हाथ रखा और बोला, अगर क्राउड के सामने इंसल्ट नहीं चाहिए तो हमारे साथ चल। शीना सोच रहा था, अब सब कुछ अकेले हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन मनेटा के पीछे जो लोग हैं उन्हें यूज किया जा सकता है। शीना उनके साथ कार में बैठ गया। बैकग्राउंड में एक स्टूडेंट बोला, अब शीना गया काम से, उसने मनेटा से पंगा ले लिया, अब तो मरेगा। कुछ देर बाद उन्होंने शीना को अपने बॉस के पास ले जाया। बोला, हम उसे ले आए। वो बिना भागे चुपचाप आया। शीना आगे बढ़ा। उसकी प्लान तो उसी पल शुरू हो गई थी जब उसने मनेटा को पंच किया था। उसने हतानो की आंखों में देखा, सोच रहा था, अगर तू खुद को शिकारी समझेगा तो तू खुद शिकार बन जाएगा। हतानो बोला, तू काफी काम लग रहा है। मनेटा बोला, एक्ट मत कर, तू डर रहा है। अब तुझे समझ आएगा कि हमसे दुश्मनी रखने का क्या मतलब होता है। माफी चाहिए तो घुटनों पर बैठकर माफी मांग। एक और लड़का शीना के गले में हाथ डालकर बोला, पता भी है किससे पंगा लिया है? कम से कम 10 लाख यन देने पड़ेंगे। तभी शीना ने उसे सीधे मुंह पर पंच कर दिया। वो लड़का गुस्से में बैठ लेकर शीना पर झपटा। शीना ने उसका स्विंग डॉज किया और उसके पेट में किक मारा। वो दूर जा गिरा। एक और बड़ा लड़का पीछे से आया और शीना को पकड़ लिया। बोला, अब नीचे गिर जा। शीना पिंड था। 2 लड़के उसकी टांग तोड़ने के लिए आगे बढ़े। शीना ने जमीन पर पड़ा बैट अपने पैर से उठाया और पूरी ताकत से बड़े लड़के के मुंह पर मारा। खून बहने लगा। फिर उसने हवा में बैट पकड़ा, एक अटैकर का हथियार छीन लिया और उसके मुंह पर पंच मारा। तभी पीछे से पहले वाला अटैकर आया। मनेटा को लगा सीधा हिट हुआ, लेकिन सरप्राइज, शीना ने पॉइंट ब्लैंक रेंज पर ब्लॉक कर लिया। फिर उसी लड़के को एक जोरदार किक मारा और वो भी गिर पड़ा। अब मनेटा पूरा शॉक्ड था। एक ही मोमेंट में सब गिरा दिए। ये शीना इतना स्ट्रांग कैसे हो गया? उसे डर लगने लगा, अगर बॉस नाराज हो गया तो मेरा क्या होगा? शीना सीधा बॉस की तरफ बढ़ा। हतानो की आंखों में देखा। हतानो ने बैट से स्विंग किया। शीना ने डॉज कर लिया। 1 सेकंड में शीना ने काउंटर किया, लेकिन हतानो भी तेज था। उसने जंप करके पीछे डॉज कर लिया। अब हतानो को समझ आया, शीना बुरा नहीं है, उसकी मूवमेंट में एक भी गलती नहीं। हतानो सोचने लगा, क्या यह सच में हाई स्कूल का लड़का है? लेकिन तभी शीना का पंच इतनी स्पीड में आया कि हतानो रिएक्ट नहीं कर पाया। शीना ने बोला, तेरे पास बहुत सारे ओपनिंग्स हैं, और फिर उसकी कपाल पर जोर से मारा। खून निकला और वो जमीन पर गिर पड़ा। मनेटा पूरे सीन को देखकर डर गया। घबराकर अपने बॉस से पूछा, आप ठीक हो? बॉस खांसते हुए सोच रहा था।
ये स्पीड किसी स्कूल बच्चे की नहीं है, और ये जो उसकी आंखों में मौत की प्यास है, ये मजाक नहीं है। वो सोचने लगा, मनेटा ने एक मॉन्स्टर से पंगा ले लिया है। शीना उसकी तरफ बढ़ रहा था। बॉस को समझ आया, शीना शुरू से हमें देख ही नहीं रहा था, उसकी नजर कुछ और थी। वो डर के मारे बोला, रुक, मैं फाइट छोड़ रहा हूं। मनेटा को तू जो चाहे कर, ये पूरा इलाका भी तुझे दे दूंगा। शीना बोला, मुझे मनेटा में कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा टारगेट तू है। कुछ घंटे बाद रात में एक बिल्डिंग में हतानो किसी आदमी को सब बता रहा था। वो आदमी हंसकर बोला, तू सीरियस है? एक स्कूल लड़के ने तुझे पीट दिया? यकीन नहीं होता। हतानो गुस्से में दांत पीसते हुए नाक पर पट्टी लगाए बैठा था। वो बोला, तो करेगा या नहीं? वो आदमी मुस्कुराकर बोला, अगर बस उस बच्चे को मारना है तो सिंपल डील है, लेकिन मैं तेरे इलाके की 1/3 कमाई लूंगा। हतानो ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा। सिर्फ एक बच्चे के लिए 1 सेकंड 3 प्रॉफिट? तू मजाक कर रहा है क्या? वो आदमी शांत होकर बोला, भाई तू ही तो मेरे पास मदद मांगने आया है, और वैसे भी टूर्नामेंट आ रहा है, सबके पास पैसे की कमी है। अगर आज की बात फैल गई तो तेरा इलाका बर्बाद हो जाएगा। हतानो घबरा गया। उसे शीना की बात याद आई, मैं ही हूं जो तुझे ऊपर पहुंचा सकता हूं। अब वो सोचने लगा, शीना का मतलब क्या था? क्या किसी ने उसे भेजा था? जो भी हो, अब शीना को मारना ही पड़ेगा। हतानो ने डील मान ली। बोला, आज रात ही कर दो काम। वो आदमी बोला, डील डन, मजा आएगा काम में। हतानो बोला, अब भी बहुत चीजें बाकी हैं जिन्हें संभालना है। लेकिन फिर उन्हें बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। उस जगह का बॉस बोला, क्या हो रहा है? उस आदमी ने जवाब दिया, लगता है कोई पागल सा लड़का जबरदस्ती अंदर घुस आया है। वो लड़का बोला कि वो किसी को ढूंढने आया है। हतानो शौक में था उसे देखकर। घबराते हुए वो सोचने लगा कि शीना को इस जगह के बारे में कैसे पता चला। शीना ने अपना हुड हटाया और हतानो से पूछा, क्या हुआ? चेहरा इतना पीला क्यों लग रहा है? हतानो हकलाते हुए उस आदमी से बोला कि ये वही लड़का है जिसे वो मरवाना चाहता था। चलो कुछ घंटे पीछे चलते हैं। बिल्डिंग में आने से पहले शीना एक्सरसाइज कर रहा था, क्योंकि उसका बॉडी अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं था। उस दोपहर माना से फाइट करके उसे समझ आ गया था कि उसका अभी का शरीर कितना कमजोर है। तो अपनी रिवेंज के लिए उसने बॉडी को और स्ट्रांग बनाने का फैसला किया। कुछ देर एक्सरसाइज के बाद उसने आराम किया, क्योंकि बॉडी बनाना रातों रात पॉसिबल नहीं था। असल काम अब शुरू होना था। शीना ने उस आदमी से कहा कि वो यहां बॉस हतानो के ऑर्डर पे आया है। उस आदमी ने हतानो से कहा कि उसने कभी नहीं सुना कि हम किसी अंडरलिंग को बुला रहे थे। वो तो बस एक स्टूडेंट है। अगर वो अंडरलिंग भी है तो ऐसे अंदर घुस आना मतलब उसे रूल्स का कोई अंदाजा नहीं है। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। हतानो ने घबराते हुए कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन तभी शीना ने बात काटी। उसने उस आदमी से कहा कि जैसे उसके बॉस हतानो ने कहा था, उसने बाहर के सभी लोगों को संभाल लिया है। अब सिर्फ ये रूम बचा है। हतानो खड़ा हो गया, शॉक्ड था। उस जगह का बॉस भी सरप्राइज्ड था। उसने अपने आदमियों से कहा कि कैमरा फुटेज निकालो। उसने देखा और शॉक में आ गया। उसके सारे आदमी गिराए जा चुके थे। बॉस का एक आदमी आगे आया, एक हाथ जेब में और दूसरा शीना की तरफ इशारा करते हुए। उसने कहा, ऐसा पॉसिबल नहीं कि इस बच्चे ने यह सब किया हो। इसने कोई नशा वशा किया है क्या? हतानो अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। सोचने लगा कि क्या शीना सच में सीरियस था उस दोपहर जब उसने कहा था कि वो उसकी हेल्प करेगा ऊपर उठने में। लग रहा था वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। फिर अचानक वो आदमी वाइन की बोतल उठाकर हतानो के सिर पर मारने जा रहा था, लेकिन बोतल बीच में ही टूट गई। वो चौंक गया। उसे समझ आ गया कि ये बच्चे ने किया है। उसकी रिएक्शन स्पीड देखकर लग नहीं रहा था कि वो कोई नॉर्मल स्टूडेंट है। उस आदमी ने अपने आदमियों से कहा, क्या कर रहे हो? पकड़ो उसे। यस सर कहकर सब तैयार हो गए। उस आदमी ने टूटी बोतल फेंकी और दूसरी उठा ली। वो हतानो से बोला, लगता है तू रेडी होकर आया है। सच में लगता है कि यह बच्चा मुझे गिरा देगा। ऑर्गेनाइजेशन का रूल है कि अपने ही लोगों पर हमला नहीं करते, लेकिन अगर कोई खुद रूल तोड़ रहा है तो बात अलग है, इसलिए इसे पर्सनल मत लेना। हतानो ने घबराकर कहा, रुको, ये सब गलतफहमी है, पहले मेरी बात सुनो। तभी पीछे से किसी ने बोला। हतानो ने उस आदमी से कहा कि उसे नहीं पता
ये बच्चा यहां क्यों आया? वो आदमी लालच भरे एक्सप्रेशन में बोला, मुझे इस बच्चे से कोई मतलब नहीं है। इसे मारने से कुछ खास मिलेगा नहीं, लेकिन तुझे मारने से बात अलग होगी। तेरी सारी चीजें अब मेरी हो जाएंगी। फिर वो हतानो को रूल तोड़ने वाला कहने लगा, लेकिन हतानो ने उसका कंधा पकड़कर उसे जमीन पर पटक दिया और कहा, मैं ऐसी जगह मरने वाला नहीं हूं। हतानो जानता था अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं, लेकिन वो सोच रहा था कि ये बच्चा आखिर कर क्या रहा है। फिर सब लोग शीना पर हमला करने के लिए दौड़े, लेकिन शीना ने तुरंत एक आदमी का चेहरा पकड़कर उसे दूसरे के पंच से बचाया। फिर उसे उठाकर हवा में दूसरे आदमी की तरफ फेंका और फिर दोनों को जमीन पर जोर से मारा। बॉस शॉक्ड था। शीना ने पल में सबको गिरा दिया था। उसकी कोई भी मूवमेंट वेस्ट नहीं थी। वो सोच रहा था, ये बच्चा आखिर है कौन? बाहर से और आदमी आए उसे गिराने के लिए। उन्होंने पंच मारे, लेकिन शीना ने डॉज किया और पहले वाले के गले पर वार किया। फिर पंच के बाद एक किक मारी उसके बाएं कान पर। फिर सबने शीना को पकड़ लिया ताकि उनका टीममेट उसे नॉकआउट कर सके, लेकिन शीना ने जमीन पर पड़े बेहोश आदमी का यूज किया बैलेंस बिगाड़ने के लिए, जिससे एक आदमी ने गलती से अपने ही दोस्त को मार दिया। वो गिर गया। शीना ने खुद को छुड़ाया और उस बड़े आदमी की टांग तोड़ दी, जिससे वो दर्द में चिल्लाने लगा। फिर उसने अपना एल्बो मारा और उसे भी गिरा दिया। शीना ने सबको गिरा दिया एक एक करके, इतनी तेजी से कि कोई रिएक्ट भी नहीं कर पाया। बॉस हिल गया। उसे लग रहा था जैसे सपना देख रहा हो। एक बच्चा अकेले सबको गिरा चुका था। बॉस को लगा अब उसकी बारी है, उसे अभी और यहीं इस बच्चे को मारना होगा। उसने गन उठाया, लेकिन हतानो ने उसका हाथ पकड़कर गन छीन ली। वो आदमी चिल्लाया, तू मुझे रोक रहा है? हतानो बोला, मैं देख नहीं सकता कि तू एक बच्चे पर गन ताने। वो आदमी चिल्लाया, मुझे मत सिखा, तू खुद एक बच्चे से पिट गया है। हतानो बोला कि उसे पता है कि अगर बच्चा मर भी जाए तो भी वो नहीं बच पाएगा, बल्कि उसके लिए तो बेहतर यही होगा कि बच्चा जिंदा रहे। वो आदमी बोला, तो फिर पहले मुझे मार। हतानो सोचने लगा, क्या ये शीना वाकई में एक नॉर्मल हाई स्कूल का स्टूडेंट है? इसने तो मेरा पूरा एस्केप रूट बंद कर दिया है। अगर आज बच भी गया तो ऑर्गेनाइजेशन उसे छोड़ने वाला नहीं। उसे गुस्सा आ रहा था कि एक बच्चे ने उसे बेवकूफ बना दिया, लेकिन अब वही बच्चा उसका आखिरी सहारा था। हतानो ने उस आदमी के चेहरे पर पंच मारा और उसे गिरा दिया। वो आदमी जमीन से पड़ी गन की तरफ देखने लगा और तुरंत उठाकर हतानो के चेहरे पर तान दी। वो आदमी डेमन हंसते हुए बोला, तुम दोनों मुझे नहीं मार सकते, अब ये पूरी जगह मेरी होगी। लेकिन तभी शीना ने उसके मुंह पर जोर की किक मारी। हतानो थक कर बैठा हुआ बोला, इस कमीने ने न सिर्फ मुझे, सबको एक दिन में हरा दिया। शीना ने उससे पूछा, तो क्या तुमने फैसला कर लिया जैसा हमने बात की थी? दोपहर में हतानो ने कहा था कि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वैसे भी ऑर्गेनाइजेशन उसे माफ नहीं करेगा। हतानो ने पूछा, लेकिन मैं ही क्यों? शीना बोला, बस यूं ही मिल गया था, यही वजह है। हतानो बोला, अगर ऐसा है तो उस कोइंसिडेंस का शुक्रिया कर, वरना आज तू पड़ा होता पिटा हुआ। फिर उसने पूछा, वैसे इस जगह का क्या करना है? शीना बोला, इसे अपनी टेरिटरी बना लो। मैंने वादा किया था कि मैं तुम्हें ऊपर उठने में मदद करूंगा। हतानो ने कोई बहस नहीं की और कहा, ठीक है, ट्राई करूंगा। उसे पता था कि इस इंसिडेंट की खबर ऑर्गेनाइजेशन में फैल जाएगी और फिर दोनों ही टारगेट बन जाएंगे। उसने पूछा, अब आगे क्या, अब क्या करना है? शीना बोला, मेरे लिए सामने आना कन्वीनियंट नहीं है, इसलिए तुम मेरे बड़े भाई बनो। आज रात जैसे इन्फ्लुएंस बढ़ाया उसे आगे बढ़ाओ और मुझे ऊपर उठाओ। ऑर्गेनाइजेशन से सारा पैसा इकट्ठा करो, मुझे एक बड़ा फंड चाहिए। हतानो सरप्राइज्ड था कि वो ये सब कह रहा है। शीना बोला, मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन अब कुछ भी कहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हतानो ने एक ड्रिंक उठाई और बोला, तेरे इस क्रेजी प्लान के नाम पे टोस्ट करता हूं। शीना ने देखा और बोला, याद है मैं अभी भी हाई स्कूल स्टूडेंट हूं, मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। फिर उसने पूछा, तुम्हारे पास पैसे हैं? हतानो ने अपनी जेब से पैसे निकाले और शीना को दे दिए। उसने कहा, फिलहाल मेरे पास बस इतने ही हैं, अगर और चाहिए होंगे तो मैं ले आऊंगा। शीना ने कहा, मुझे तो बस टैक्सी के पैसे चाहिए। हतानो शॉक्ड होकर खुद से बोला, लगता है मैं सच में बूढ़ा हो रहा हूं, जो ऐसे लड़के के साथ टीम बना ली जिसके पास टैक्सी का किराया तक नहीं है। शीना ने पूछा, इस जगह को मिलाकर तुम्हारे पास कितने एलाइज और कितना फंड है? हतानो ने जवाब दिया,
ह्यूगुरी की जगह पे करीब 60 लोग हैं। वो लोग ट्रबल क्लीनअप में स्पेशलाइज करते हैं, क्वालिटी में मेरे आदमियों से बेहतर हैं और उन्हें स्पेशल जॉब्स भी दी जाती हैं, इसलिए उन्हें ऑर्गेनाइजेशन से गन्स जैसे हथियार भी मिलते हैं। मेरे पास करीब 30 आदमी हैं, तो अगर मिलाया जाए तो हमारी फाइटिंग पावर डबल हो जाएगी। फंडिंग की बात करें तो हीरोई और मेरे पास करीब बराबर है। हम जैसे लो रैंकिंग लोग ज्यादा पैसे नहीं पाते, हम तो बस प्यादे हैं। ज्यादातर पैसा तो ऊपर वाले लोग कंट्रोल करते हैं। उनमें से एक है वान रेन। वो कैसीनोज, बार्स और नाइट क्लब्स चलाता है। कावासा टेरोहिसा बॉडीगार्ड सर्विसेज संभालता है। और इन सब से ऊपर जो सारे फंड्स मैनेज करता है वो है कुआनागावा तत्सुया। उसका बर्थडे सेलिब्रेशन अगले हफ्ते है और सभी से गिफ्ट्स मांगे गए हैं। हालांकि उन्हें गिफ्ट्स कहा जाता है, पर असल में वो पैसे की ट्रिब्यूट है। जो सबसे ज्यादा देता है वही रैंक में ऊपर जाता है। लेकिन लो रैंकिंग लोग जैसे ह्यूगुरी और मैं तो बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठा कर रहे थे। पर अब जब मुझे तुम्हारा क्रेजी प्लान पता चल गया है तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रहा। शीना ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें जल्दी उस पोजीशन तक पहुंचा दूंगा। हतानो ने डिसअपॉइंटेड फेस बनाकर कहा, ठीक है, और मन ही मन बड़बड़ाया। मैं बेवकूफ था जो ये सोचा कि शायद शीना डर के पीछे हट जाएगा। उसने फिर कहा, चलो अपना कॉन्टैक्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। शीना ने जवाब दिया, मेरे पास सेल फोन नहीं है। हतानो चुप रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि शीना के पास फोन भी नहीं है, लेकिन अब तो वो ऐसी चीजों पर शौक होना छोड़ रहा था। शीना ने कहा, ये लोग बस बेहोश हैं, क्या मैं रुकूं या तुम संभाल लोगे? हतानो बोला, तुम जाओ, मैंने पहले ही लोगों को कॉल कर दिया है, मैं उन्हें सही लाइन पे ले आऊंगा। तभी बार में कोई आया। उसने देखा और शॉक्ड होकर हतानो से पूछा, ये सब क्या हुआ? ह्यूगुरी के सारे आदमी नीचे पड़े हैं। वो था मिनेटा। वो शीना को वहां देखकर शॉक में था। शीना ने हतानो से कहा, मैं चलता हूं। हतानो बोला, रुको। उसने मिनेटा से कहा, वो नया फोन लाओ जो अभी लिया था। मिनेटा दौड़ा और फोन लाकर दिया, लेकिन शॉक्ड रह गया जब हतानो ने वो शीना को पकड़ा दिया। हतानो ने कहा, इसे रखो और मुझे कॉल करना, सारे कॉन्टैक्ट्स इसमें ऑलरेडी हैं। शीना ने कहा, मुझे सच में इसकी जरूरत नहीं है। हतानो ने इंसिस्ट किया। उसने शीना के कंधे पर हाथ रखा और बोला, इतना मॉडेस्ट मत बनो, अब हम साथ ही हैं, और सबसे जरूरी बात, मैं अपनी लाइफलाइन के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकता। तो बताओ तुम्हें कितने सबऑर्डिनेट्स चाहिए? शीना ने उसका हाथ हटाया और कहा, कोई जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचो मत, बस जो मैं कहता हूं वो करो। हतानो कुछ बोल ही नहीं पाया। शीना के जाते ही उसने मेटा से पूछा, ये शीना सच में तुम्हारा क्लासमेट है? मेटा ने जवाब दिया, हां, लेकिन अब तक वो बस एक डरपोक ही था। हतानो ने कहा, बकवास बंद कर, क्या एक डरपोक बच्चा अकेले ह्यूगुरी के सारे आदमियों को गिरा सकता है? मेटा को यकीन नहीं हो रहा था। वो पूरी तरह शॉक्ड था। हतानो ने अपने हाथ को देखा। उसे थोड़ी देर पहले शीना से किलिंग इंटेंट महसूस हुई थी। उसे समझ आ गया था कि शीना अभी भी कॉशियस है, उसे अब तक पूरा ट्रस्ट नहीं है। फिर उसे शीना से एक मैसेज मिला, दिन में ठीक से रेस्ट कर लेना, हम कल रात कसीनो जा रहे हैं। कुछ समय बाद जब शीना पैदल चल रहा था तो उसे हतानो का वो शब्द याद आया, साथी। लेकिन शीना ने सोचा कि उसे कोई साथी नहीं चाहिए, उसका एक ही मकसद है, बदला। तभी उसने एक बड़ा सा बिलबोर्ड देखा जिसमें एक वीडियो चल रही थी। उसने जिस आदमी को देखा वो था इन नॉय। उसके पिता दुनिया की टॉप 10 कंपनीज में से एक के प्रेसिडेंट थे। शीना की पिछली जिंदगी में महाविनाश, ग्रेट कैटास्ट्रफी के बाद यही लोग सबसे पहले सर्वाइवल रूल्स को समझ पाए थे। उन्होंने अपने आदमियों को रिसोर्सेज इकट्ठा करने भेजा और अपने इन्वेंटरीज को अपग्रेड किया। उनकी पूरी ग्रुप ने मैसिव क्वांटिटीज में सामान स्टॉक करना शुरू किया। जब दुनिया में लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया था तब भी ये लोग टॉप पर बने रहे। वर्ल्ड क्लास टैलेंट और मैनेजमेंट पावर की वजह से वो लोग आम इंसानों से ऊपर ही रहे। और अब दोबारा जन्म लेने के बावजूद शीना की हालत ऐसी थी कि वो इनसे कांटेक्ट भी नहीं कर सकता था। बदला लेना तो दूर की बात थी। इसलिए अब उसे बहुत सारा पैसा चाहिए था, सिर्फ बदले के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर में आने वाली कैटास्ट्रोफी के लिए तैयारी करने के लिए। उसे अब सिर्फ खुद के बारे में नहीं सोचना था, उसे उन ताकतों को पहले से कमजोर करना था जो कैटास्ट्रोफी के बाद और ज्यादा ताकतवर बनने वाले थे। शीना ने तय किया, वो नोमी ने जो दर्द उसे दिया था वो उसे 10 गुना वापस करेगा। शीना एक बस के सामने खड़ा था, लेकिन चढ़ा नहीं।
एक औरत ने उससे कहा, चढ़ो, जल्दी करो। उसने माफी मांगी। औरत ने कहा, अगर चढ़ना नहीं है तो साइड में हो जाओ। शीना घबरा गया। अब वो औरत उसे ज़ॉम्बी जैसी दिख रही थी। उसकी आंखें लाल चमकने लगीं और वो पीछे हट गया। वो सोचने लगा, ज़ॉम्बी अभी? महाविनाश तो अभी हुआ भी नहीं। स्टॉप पर लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। शीना सोचने लगा, अभी क्या था ये? क्या मैं हेलुसिनेट कर रहा हूं? फिर उसे एक आवाज सुनाई दी, रेडी सेट। शीना घबराया और इधर उधर देखने लगा। वो सोच रहा था कि ये आवाज उसने अपने पिछले जन्म से पहले भी सुनी थी। उसने ऊपर देखा और पाया कि वहां एक स्पेशल जोन था। वो सोचने लगा, कैटास्ट्रोफी से पहले ही जोन, और किसी को दिखाई भी नहीं दे रहा। जोन के अंदर लोग रिएक्ट भी नहीं कर रहे थे, जैसे किसी को वो दिखाई ही नहीं दे रहा हो। फिर वही आवाज फिर से सुनाई दी। शीना ने महसूस किया कि वो आवाज उसे जोन की ओर बुला रही थी। वो सोचने लगा, क्या जाना चाहिए? लेकिन जब उसे उन लोगों की याद आई जिन्होंने उसे धोखा दिया था, तो उसने दांत भींचे और जोन की तरफ दौड़ पड़ा। क्योंकि अगर ये जोन असली है तो वो इकलौता इंसान होगा जो 1 महीना पहले इसमें घुस सकता है। जोन में जो आइटम्स मिलते हैं वो असल दुनिया में नहीं मिल सकते, और अपनी इन्वेंट्री बढ़ाकर वो अपोकलिप्स के लिए तैयार हो सकता है। अगर ऐसा है तो फिर उसके पास कोई चॉइस नहीं है, भले ही इसमें रिस्क हो। शीना जोन में घुस गया। लेवल 1 जोन। पोर्टल बंद हो गया। शीना ने खुद से कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी जोन में घुस पाऊंगा। फिर उसे एक सिस्टम मैसेज मिला। वो शॉक में था। मिशन था, 1 घंटे में 15 नॉर्मल ज़ॉम्बीज मारो और सेफ्टी हाउस ढूंढो। फाइनल रिवॉर्ड, नॉर्मल से 5 गुना ज्यादा। उसकी पिछली जिंदगी में ऐसा कोई मिशन नहीं था। तो शीना सोचने लगा, क्या ये मेरे रिबर्थ की वजह से है या उस आवाज की? जो भी हो, ये उसके लिए एक एडवांटेज था। अब उसे सोचना चाहिए कि इस मिशन को कंप्लीट कैसे करना है। उसकी पिछली जिंदगी में जब वो पहली बार जोन में घुसा था तो सिर्फ सेफ्टी हाउस ढूंढना भी मुश्किल था। अब क्वोटा है 15 नॉर्मल ज़ॉम्बीज और 1 म्यूटेंट ज़ॉम्बी। तो शीना ने तय किया कि इस बार वो अच्छे से तैयारी करेगा। जोन में घुसते ही पहले एक रिलेटिवली सेफ जगह पे ड्रॉप होते हैं। वहां से कुछ बेसिक सर्वाइवल आइटम्स मिलते हैं, लेकिन बाकी सब चीजें जोन के अंदर से खुद इकट्ठी करनी होती हैं। तो शीना ने सोच लिया, जो भी मिले अभी ले लेता हूं और अपनी इन्वेंट्री में डाल देता हूं। अगर यूज नहीं हुआ तो अगले बार काम आ सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैजिक ओर और क्रिस्टल स्टोन्स, जो सिर्फ सेफ्टी हाउस में मिलते हैं। मैजिक ओर को पैसे के साथ कंबाइन करके इन्वेंट्री को बढ़ाया जा सकता है। मैजिक ओर की क्वालिटी 4 रैंक्स में डिवाइड होती है। जितना हायर जोन लेवल होगा उतना ही हाई क्वालिटी मैजिक ओर मिलने का चांस ज्यादा होगा। हाई क्वालिटी मैजिक ओर इन्वेंट्री बढ़ाने में ज्यादा इफेक्टिव होता है। एपोकलिप्स के बाद डेवलप हुई क्रिस्टल स्टोन्स में कुछ खास एलिमेंट्स होते हैं जो अलग अलग पोशंस बनाने के काम आते हैं। ये जोन्स के अंदर इंसानों के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी होते हैं। मतलब दोनों चीजों को सर्वाइवल का टैलिस्मन कहा जा सकता है। जैसे ही वो सेफ जगह से बाहर निकला, असली चैलेंज शुरू हुआ। अगर जोन की अपीयरेंस कोई कोइंसिडेंस नहीं थी तो वो 1 महीने का रिसोर्स पहले ही हासिल कर सकता था। वो बाहर निकला और चारों तरफ देखा। एक बार स्टार्टिंग पॉइंट पार कर लिया तो वापसी नहीं हो सकती। मिशन को 3 चीजों की जरूरत थी और उनमें सबसे जरूरी था टाइम। भले ही उसे अपनी पिछली जिंदगी की पावर मिली थी, लेकिन अभी के शरीर से ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकता। भले ही ये बिगिनर जोन है, लेकिन 16 बॉडीज एक म्यूटेंट को मिलाकर हैं, जो काफी टफ है। अगर वो सेफ्टी हाउस की लोकेशन जान लेता है तो एस्केप कर सकता है। मिशन को उसने मुश्किल माना और जोन का माहौल भी उसे कुछ अलग सा लग रहा था अपनी पिछली जिंदगी से। तभी एक ज़ॉम्बी ने अचानक शीशा तोड़कर हमला किया, लेकिन वो तेजी से रिएक्ट कर पाया। बस एक कदम और आगे बढ़ा होता तो शायद खत्म हो जाता। ये भले ही बिगिनर लेवल का ज़ॉम्बी था, लेकिन फिर भी उसकी ताकत और स्पीड इंसानों से कहीं ज्यादा थी। अगर काट लिया गया तो सेफ हाउस जाकर ट्रीटमेंट लेना जरूरी है, नहीं तो खुद भी ज़ॉम्बी बन जाओगे। अभी शाइना के नजरिए से ये एक खतरनाक एनिमी था। उसने ज़ॉम्बी के पहले अटैक को डॉज किया। एक बार जब ज़ॉम्बी स्प्रे को पकड़ लेते हैं तो बार बार अटैक करते रहते हैं। उनकी मूवमेंट को नॉर्मल तरीकों से नहीं रोका जा सकता, लेकिन उनका एक वीक पॉइंट होता है, सिर। शीना ने फिर उसका सिर काट दिया। इंस्टेंट किल।
उसे मैसेज मिला कि एक ज़ॉम्बी डिफीट हुआ। उसके पास अभी 26 मिनट बाकी थे। वो आगे बढ़ता रहा और खुद से बोला कि सेफ्टी हाउस ढूंढना थोड़ा आसान होता है और शायद वो स्टार्टिंग पॉइंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। तो उसने वहीं की ओर जाने का फैसला किया। चूंकि जोन में अभी वहीं अकेला है तो एक छोटी सी भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकता। उसे एनर्जी बचानी है ताकि एक साथ कई ज़ॉम्बीज से न लड़ना पड़े और आखिरी में आने वाले म्यूटेंट के लिए स्ट्रेंथ बची रहे। थोड़ा रुका और ध्यान से देखा तो उसे एक म्यूटेंट ज़ॉम्बी दिखा। उसका नाम था गिशान, रैंक 10। उसकी दोनों बाहें एनहांस थीं और उसकी पावर बहुत ज्यादा थी। ज़ॉम्बी ने फिर उस पर चार्ज किया। शीना हैरान था कि इतना जल्दी म्यूटेंट ज़ॉम्बी कैसे आ गया। उसने हाथों को क्रॉस करके म्यूटेंट का पंच रोका, लेकिन ताकत इतनी थी कि उसे दीवार से टकरा दिया। वो शॉक्ड था इसकी ताकत से। गिशान एक बहुत ही वायलेंट ज़ॉम्बी था। अगर ये पकड़ ले तो सीधे क्रश करके मार देता है। अर्ली अपोकलिप्स में बहुत से ह्यूमंस इसकी वजह से मारे गए थे। म्यूटेंट ने दोबारा हमला किया। शीना ने फिर से डॉज किया। सिचुएशन बहुत टफ हो रही थी और सीधे भिड़ंत में जीतने का कोई चांस नहीं था। ऊपर से टेरेन भी खराब था, तो उसने जगह बदलने का फैसला किया। म्यूटेंट्स की पावर उससे कई लेवल्स ऊपर थी। पिछली जिंदगी में भी ये वायलेंट था, लेकिन उसके अटैक पैटर्न्स बाकी ज़ॉम्बीज जैसे ही थे। अगर वो इसी बात का फायदा उठाकर उसे किसी एडवांटेज वाली जगह पर ल्यूर कर ले तो वो जीत सकता है। अचानक शीना फंस गया। आगे ज़ॉम्बीज थे और पीछे म्यूटेंट पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन मरने का नाम उसने नहीं लिया। वो चिल्लाया, दौड़ा और लो लेवल ज़ॉम्बीज पर टूट पड़ा। वो अपनी पिछली जिंदगी में मिली बेइज्जती और धोखे को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहता था। उसने तय किया वो हर हाल में बचेगा। म्यूटेंट ने फिर से जोर से हाथ मारा, लेकिन शीना तेज था और बच गया। जमीन फट गई। म्यूटेंट ने इधर उधर देखा, लेकिन शीना अब उसके ऊपर था। शीना ने पूरी ताकत से उस पर अटैक किया। वो उसे मारकर जोन से निकल जाना चाहता था, लेकिन म्यूटेंट ने तुरंत ब्लॉक कर दिया। शीना ने तुरंत पीछे छलांग मारी। उसे उम्मीद नहीं थी कि म्यूटेंट इतनी जल्दी रिएक्ट करेगा। उसका चांस मिस हो गया। बस थोड़ी सी चोट पहुंची म्यूटेंट के हाथ पर। शीना को पता था कि उसकी अभी की पावर से उसके एनहांस्ड आर्म्स को ज्यादा डैमेज नहीं हो सकता। वो खड़ा हुआ। अब सिचुएशन उससे भी ज्यादा टेढ़ी हो चुकी थी, लेकिन तभी उसने नीचे कुछ देखा। सेफ्टी हाउस। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो फर्स्ट फ्लोर पर होगा। वो उसके पास जाना चाहता था, पर तभी म्यूटेंट फिर चार्ज किया। म्यूटेंट ने पंच मारा, लेकिन शीना तेजी से बच गया और म्यूटेंट नीचे गिर गया। शीना थोड़ा रुका, देखा शायद वो गिरकर मर गया, लेकिन वो जिद्दी फिर से चढ़ आया। भागते हुए शीना को 3 और ज़ॉम्बीज मिल गए। वो उस पर टूट पड़े। शीना ने एक का हाथ पकड़ा और बाकी 2 को उसी में धक्का दे दिया, एक नेट में। फिर उसने तीनों को एक साथ पुश किया और एक्स से उनके सिर काट डाले। म्यूटेंट फिर से आया और एक बड़ा सा लॉग शीना पर फेंका, जो सीधे जाकर आयरन गेट में लगा। उसने शीना को इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो दिखा नहीं, तो गुस्से से पागल हो गया। शीना एक कार के पीछे छुपा हुआ था और खुद का इलाज कर रहा था। स्टार्टिंग सेफ्टी रूम से उसे बस बैंडेज और एक एक्स मिला था, जो मिशन के लिए ज्यादा यूजफुल नहीं थे। अब वो कोई भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकता था। यही उसकी रिवेंज की शुरुआत थी। उसने फर्स्ट एड बॉक्स इन्वेंट्री में रखा और सेफ्टी हाउस की तरफ बढ़ गया। लेकिन तभी उसे पता चला कि म्यूटेंट ने उसे देख लिया था। वो जिस कार में छुपा था उसे तोड़ रहा था। अब यह जगह डेंजरस हो चुकी थी, तो उसने एक बड़ा रिस्क लेने का फैसला किया। जैसे ही म्यूटेंट कार को क्रश करने लगा, शीना खिड़की से बाहर कूद गया। उसने सोचा अब उसी वूंड को फिर से टारगेट करेगा जो पहले दिया था। उसने फिर हाथ काट दिया और पीछे हट गया। अब उसके पास यही ऑप्शन था कि थोड़ा थोड़ा करके म्यूटेंट की पावर को कम करता जाए, लेकिन उसका एक्स भी ज्यादा देर नहीं टिकने वाला था। म्यूटेंट दर्द से चीखा और गुस्से में फिर चार्ज किया। जब म्यूटेंट ज़ॉम्बीज मरने के करीब होते हैं तो वो रैम्पेज मोड में चले जाते हैं और उनकी अग्रेसिवनेस डबल हो जाती है। लेकिन अब म्यूटेंट के पास बस एक हाथ बचा था। शीना ने फिर से अटैक किया, लेकिन इस बार एक्स की मार गहराई तक नहीं गई। अब उसकी डिफेंस खुल चुकी थी। म्यूटेंट ने एक जोरदार किक मारी और शीना को जमीन पर गिरा दिया। फिर उसके हाथ पर पैर रख दिया। शीना दर्द से चिल्ला उठा। उसे उम्मीद थी कि मार असर करेगी, लेकिन म्यूटेंट पर कोई असर नहीं हुआ। बस थोड़ा और होता तो शायद जीत जाता, लेकिन अब वो अपना हाथ हिला भी नहीं पा रहा था। ज़ोंबी ने अब उसके चेहरे के पास अपने दांत लाए, उसे खाने वाला था। शीना घबरा गया।
अगर काट लिया गया तो वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा, बिल्कुल पिछली जिंदगी की तरह। उसने खुद से पूछा, कहां गलती हुई? ये सब फिर से क्यों हो रहा है? उसने तो जीने की पूरी कोशिश की थी और फिर भी मरने वाला था। लेकिन तभी उसने एक आवाज सुनी, वही पहले वाली आवाज। पहले वो साफ नहीं थी, लेकिन अब वो साफ साफ सुनाई दी। वो आवाज उससे कह रही थी, बदला लो। साथ ही उसकी बॉडी के अंदर कुछ बदलाव होने लगे। अचानक शीना ने देखा कि उसका घायल हाथ खुद ब खुद हील हो रहा था। उसने एक्स को और मजबूती से पकड़ा, लड़ाई के लिए तैयार था। ज़ॉम्बी फिर से उस पर झपटा, लेकिन शीना ने तेजी से डॉज किया और पीछे हट गया। वो बैलेंस में था, कंफ्यूज्ड था। उसे इन्फेक्शन हुआ था तो वो ज़ॉम्बी क्यों नहीं बना? और उसके सारे घाव भी गायब हो चुके थे। नो वे! क्या ये सब उस आवाज से जुड़ा था? वो कोई रैंडम आवाज नहीं थी, वो जानी पहचानी थी। थोड़ी गहरी, थोड़ी डिस्टॉर्टेड, लेकिन पहचानी हुई। तभी उसे याद आया, वो टेल की आवाज थी, लेवल 100 ज़ॉम्बी, जिससे वो अपनी पास्ट लाइफ में मिला था। तब वो सिर्फ सर्वाइव करने पर फोकस्ड था, इसलिए ध्यान नहीं दिया कि हार के बाद क्या हुआ। अब सब क्लियर था। डोमेन कोलैप्स हुआ और समहाउ वो और टेल असली दुनिया में आ गए। और अगर उसका अंदाजा सही था तो टेल ने उसका पीछा नहीं किया, वो उससे मर्ज हो गई। अब सब समझ में आया, इम्यूनिटी, रीजेनरेशन, ज़ॉम्बी जैसी पावर्स। टेल अब उसके अंदर थी। शीना ने आंखें तरेरीं। अगर उसके पास टेल की पावर थी तो क्या वो अब भी इंसान था? पर इससे पहले कि वो कुछ सोचता, ज़ॉम्बी ने उसे फिर मारा। किक से शीना हवा में उड़ा, लेकिन वो गिरा नहीं। वो अपने पैरों पर खड़ा रहा, मजबूत, अडिग। उसने दांत भींचते हुए कहा, मतलब मेरी सर्वाइवल अब एक ज़ॉम्बी की पावर पर डिपेंड करती है? ठीक है, अगर इसी से बदला पूरा होता है तो चलेगा। बैंग! उसने अपना एक्स उठाया और चार्ज किया। ज़ॉम्बी ने भी अटैक किया। शीना का एक्स सीधे जाकर ज़ॉम्बी के हाथ से टकराया और एक ही वार में ज़ॉम्बी का शरीर 2 टुकड़ों में कट गया। लेकिन शीना रुका नहीं। वो बार बार एक्स मारता रहा, कॉप्स को टुकड़ों में काटता गया। हर एक वार में उसका गुस्सा था। अगर यही पावर उसके रिवेंज के काम आ सकती है तो वो इसे पूरी तरह से यूज करेगा। उसने नाम बोले, होप और बाकी 4 गद्दार। बस इंतजार करो, मैं आ रहा हूं। इसके बाद उसने रास्ते में आए छोटे मोटे ज़ॉम्बीज को भी मार डाला। जब वो ट्रांसफर जोन पहुंचा तो उसका पूरा शरीर खून में भीगा हुआ था। उसने मरे हुए ज़ॉम्बीज को देखा, फिर सामने बने पोर्टल को। उसने कहा, द सेफ हाउस। वो अंदर गया। दूसरी तरफ एक जानी पहचानी रूम थी और एक जानी पहचानी बॉक्स। उसने उसे खोला। अंदर थे मैजिक स्टोन्स, बिगिनर मैजिक स्टोन्स। 5, उसने कहा। रिवॉर्ड 5 गुना ज्यादा था। डोमेन जल्दी आ गया था, लेकिन पिछली जिंदगी की तरह अब भी वो चीजें काम कर रही थीं। उसने इन्वेंट्री खोली, अभी लेवल 1 थी। 5 स्टोन्स से लेवल 3 तक पहुंच सकता था। उसने स्टोन्स खपाए और इन्वेंट्री को लेवल अप कर लिया। सिस्टम ने बताया 5 नए स्लॉट्स मिल गए हैं। शीना ने डोमेन छोड़ दिया। बाहर निकलते ही उसने महसूस किया कि उसका शरीर अब और मजबूत है, शरीर और मन दोनों। और न सिर्फ लूट, बल्कि डोमेन से मिलने वाले स्टैट बोनस भी 5 गुना ज्यादा थे। लेकिन अब उसे एक और चीज आजमानी थी। उसने एक ज़ॉम्बीफाइड मैजिक स्टोन निकाली। इस क्रिस्टल में वायर्स है, उसने कहा। अगर इसे सही से प्रोसेस किया जाए तो इससे दवाइयां बन सकती हैं। कुछ इलाज करेंगी, कुछ जान लेंगी। शीना को अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं पता था, लेकिन एक बात पक्की थी, अगर इसे संभाल के नहीं रखा तो ये इंसानों को ज़ॉम्बी बना सकती है। उसी समय किसी की आवाज ने उसका ध्यान तोड़ दिया। छोड़ दो मुझे, हरामी! कोई लड़की चिल्ला रही थी। शीना ने देखा, एक शराबी आदमी उसे परेशान कर रहा था। वो लड़की चिल्लाई, मुझे मत छुओ। लेकिन शराबी रुका नहीं। वो हंसता हुआ बोला, अरे, इतनी जल्दी घर जाने की क्या जरूरत है? शीना ये सब देख रहा था। उसने अपनी हथेली में पकड़ा हुआ क्रिस्टल देखा और एक खतरनाक आइडिया उसके दिमाग में आया। एक शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। उसे अपना पहला टेस्ट सब्जेक्ट मिल गया था। वो शराबी के पास से निकला और हल्का सा टकराया। शराबी चिल्लाया, अबे देख के चल! लेकिन शीना बस हल्की सी मुस्कान देकर वहां से चला गया। और अब वो क्रिस्टल उसकी जेब में नहीं था। उधर लड़की ने मौका देखा और वहां से भाग गई।
वो ड्रंक अब अकेला था। उसने लंबी सांस ली और बड़बड़ाया कि और पीनी चाहिए थी। आखिरी बची हुई शराब खत्म करते हुए वो अपने घर की तरफ निकल गया। अगले दिन वही गली, पूरा एरिया बंद था। पुलिस ने टेप लगा दी थी। ऑफिसर लोगों को पीछे हटा रहे थे और कह रहे थे कि कोई सीन के साथ छेड़छाड़ न करे। एक आदमी ने पूछा, क्या हुआ? दूसरे ने जवाब दिया, पता नहीं, लेकिन लगता है कोई मर गया। और उसकी बॉडी नॉर्मल नहीं थी। तभी एक पेट्रोल कार आई। एक आदमी बाहर निकला, मिस्टर कोराजोनो, फोरेंसिक डॉक्टर। उसने गहरी सांस ली और सीन की तरफ बढ़ा। बोला, सुबह सुबह, हां, क्या मामला है? एक ऑफिसर ने बताया कि वो उसका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि ये केस काफी अजीब था। ऐसा पहले कभी नहीं देखा। मिस्टर कोराजोनो ने कहा, बॉडी दिखाओ। और वो दिखी, कचरे के ढेर के पास पड़ी हुई। चेहरा सूझा हुआ, स्किन नीली, बॉडी ऐसे फूल गई थी जैसे किसी ने झर में डुबो दिया हो। कोई उसे पहचान नहीं पाया, लेकिन हम पहचानते थे। हां, वही ड्रंक आदमी था जो रात में दिखा था। कोरिजोनो ने बॉडी को देखा और हवा को सूंघा। एल्कोहल पॉइजनिंग, उसने कहा। इसे एक्सीडेंट केस मान लो। ऑफिसर ने हां में सिर हिलाया, बोला कि वो प्रोसेस शुरू कर देंगे। लेकिन उसकी असिस्टेंट को शक था। उसने बॉडी के चेहरे पर एक बॉयल को ग्लव्स पहनकर दबाया। वो फट गया, खून छिटक गया। उसने लिक्विड को देखा, टेक्सचर चेक किया। कुछ गड़बड़ है, उसने धीरे से कहा। मिस्टर कोराजोनो, जो मुड़ चुका था, बोला, हमारा काम खत्म। असिस्टेंट थोड़ी रुकी, लेकिन फिर भी मानी। उसने पूछा, सैंपल टेस्ट नहीं करेंगे? उसने झुंझलाकर कहा, मैंने कहा ना, हो गया। पर लड़की ने फिर भी कहा, यह नॉर्मल ब्लड नहीं है, इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अब तो उसे गुस्सा आ गया। बोला, तू अभी ट्रेनी है, चाहे बाहर पड़ी हो, पर रूल्स फॉलो कर। अगर अच्छा ग्रेजुएशन रिव्यू चाहिए तो चुपचाप काम कर। फिर वो बैरियर पार करके अपनी कार की तरफ बढ़ गया। लड़की उसके पीछे पीछे गई, फिर भी समझाने की कोशिश करती रही। एक विटनेस ने बताया है कि उस आदमी की एक स्टूडेंट से बहस हुई थी, उसने कहा। लेकिन उसे नहीं पता था वो स्टूडेंट उसके पास ही खड़ा था। हां, शीना चुपचाप सब सुन रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। मिशन कंप्लीट। वो बस ये कंफर्म करना चाहता था कि ज़ॉम्बी वायरस सच में ह्यूमन को टर्न कर सकता है या नहीं, और अब उसे उसका आंसर मिल गया था। दिख रहा था, रिजल्ट क्लियर था। शीना ने सोचा, अपोकलिप्स ऑफिशियली शुरू होने से पहले कोई बड़ा ज़ॉम्बी आउटब्रेक नहीं होगा। पर एक और जरूरी बात, उसे उस लड़की को अपनी टीम में लाना है, क्योंकि वो उसे पहचान गया था। वो बस ट्रेनी नहीं थी, वो थी नात्सुम, उसकी पिछली जिंदगी की जीनियस फार्मासिस्ट। तब नात्सुम पोशन डेवलपमेंट में अनमैच्ड थी। उसने डोमेन क्रिस्टल्स से मिरेकल पोशंस बनाए थे जो ज़ॉम्बी वायरस के साइड इफेक्ट्स को सप्रेस कर सकते थे। टॉप रैंक फाइटर्स भी उस पर डिपेंड करते थे, और यह सब उसकी क्यूरियोसिटी की वजह से पॉसिबल हुआ था। लेकिन यही क्यूरियोसिटी उसकी मौत की वजह भी बनी। उसने खुद पर एक्सपेरिमेंट किया और फिर कभी बाहर नहीं निकली। अब शीना के पास एक और चांस था। अगर वो नात्सुम को रिक्रूट कर पाए और उसे पोशंस बनवाने में लगा दे, तो उसकी पावर दोनों डोमेन में और रियलिटी में कई गुना बढ़ सकती थी। उधर नात्सुम अभी भी मिस्टर कोराजोनो को छोड़ने नहीं दे रही थी। वो गाड़ी में बैठ चुका था, लेकिन वो चिल्लाती रही। कोराजोनो ने फिर भी इन्वेस्टिगेशन बंद कर दी। नात्सुम ने गुस्से में उसका एटीट्यूड सवाल किया। बोली, अगर तुम हेल्प नहीं करोगे तो मैं खुद रिसर्च कर लूंगी। तभी एक आवाज आई, फ्रेंडली टोन में। वही था, हमारा बंदा। उसने सामने आकर अपना इंट्रोडक्शन दिया। बोला, मैं ही वो स्टूडेंट हूं जिसे तुम ढूंढ रही हो। चलो किसी प्राइवेट जगह बात करते हैं। कुछ देर बाद एक पुरानी बिल्डिंग के अंदर, जो शीना ने रेंट पर ली थी, हनाटो एक सिगरेट जला रहा था। तभी माना अंदर आई और पूछा, तू इस जगह को साफ क्यों करवा रहा है? हनाटो ने लंबी सांस लेकर कहा, मुझे क्या पता। शीना ने कॉल करके बुलाया, बस आ गया। तभी एलिवेटर की आवाज आई, दरवाजे खुले। शीना अंदर आया, नात्सुम उसके साथ। उसने पूछा, काम कैसा चल रहा है? हनाटो ने कहा, सब सेटअप हो गया है, पर मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा कि तुझे इस बिल्डिंग में इतना बड़ा अनयूज्ड लैब कैसे पता चला। मेटा स्पीचलेस था जब नात्सुम उसके पास से गुजरी। उसके मन में बस यही चल रहा था, कौन है ये लड़की, इतनी खूबसूरत। नात्सुम सीधे लैब देखने चली गई। उसकी आंखें फैल गईं। इतना बड़ा लैब यहीं?
हनातो ने समझाया कि साफ सफाई हो गई है पर मशीन्स को टेस्ट करना पड़ेगा। शीना ने कहा, इस लैब में अब से तुम रिसर्च करोगी। फिर उसने हनातो को मीना के साथ बाहर भेजा। हनातो बाहर जाते हुए बड़बड़ाया, कौन है ये लड़की? शीना ने पूरे लैब का इंतजाम उसी के लिए किया। अंदर नात्सुम मशीन्स एक्सप्लोर कर रही थी, वाइड आइड, एक्साइटेड। शीना ने कहा, अब असली बात करते हैं। जो आदमी एली में मरा था उसकी मौत इस क्रिस्टल की वजह से हुई। उसने अपने हाथ में लगे क्रिस्टल को दिखाया। नात्सुम की क्यूरियोसिटी जाग उठी। उसने हाथ बढ़ाया। मुझे चेक करने दो, शीना ने वॉर्न किया। हाथ मत लगाना, ग्लव्स के बिना। नात्सुम ने कहा, मैं इसका स्ट्रक्चर जरूर चेक करूंगी, चाहे कुछ भी हो। फिर उसने पूछा, तुम मुझे यहां क्यों लाए? ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? शीना ने मुस्कुरा के कहा, क्योंकि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर उसने क्रिस्टल एक डिश में रखकर उसे दिया। नात्सुम ने फिर पूछा, पर मैं क्यों? मैं तो बस एक ट्रेनी हूं। शीना ने कहा, मुझे पता है तुम कौन हो। उसने बताया कि नात्सुम ने फॉरेंसिक मेडिसिन में अब्रॉड पढ़ाई की है, कई अवार्ड्स जीते हैं और अब फॉरेंसिक इंटर्न बनकर जापान लौटी है। शीना ने अपनी पिछली जिंदगी में उसके साथ लड़ाई लड़ी थी। उसे नात्सुम की ताकत पता थी। नात्सुम ने पूछा, अगर तुम सब जानते हो तो तुम यहां किसी मकसद से ही आए हो, है ना? शीना ने हां में जवाब दिया। फिर उसने पूछा, तुम हमारे साथ ज्वाइन करोगी? अगर हां तो लैब तुम्हारा है, अनलिमिटेड क्रिस्टल्स, पूरा फंड, टोटल फ्रीडम। पर अगर ना तो बात यहीं खत्म। नात्सुम ने कुछ नहीं कहा, बस एक चेयर खींची, बैठी और माइक्रोस्कोप से क्रिस्टल को देखना शुरू कर दिया। और फिर वो चौंकी। क्रिस्टल नॉर्मल नहीं था। उसमें एक ऐसा वायरस था जो मौत की रफ्तार बढ़ाता है और बॉडी को ज़ॉम्बी बना देता है। शीना ने बताया, उस एली वाली बॉडी अभी तो नहीं हिली, लेकिन पॉस्चर अननेचुरल है। जब एक्टिवेट होगी तो ये बॉडी ओरिजिनल स्ट्रेंथ से कई गुना ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। शीना ने बताया कि क्रिस्टल के दो पार्ट्स होते हैं, एक जो ज़ॉम्बी बनाता है और एक जो फिजिकल पावर बढ़ाता है। वो चाहता था कि नात्सुम उस पावर वाले हिस्से को आइसोलेट करके पोषण बनाए, पर ऐसा करना बहुत मुश्किल था। प्यूरिटी जितनी ज्यादा, पोषण उतना रेयर। नात्सुम ने पूछा, तो उस एली वाली बॉडी कभी भी मूव कर सकती है? शीना ने हां कहा, सूनर और लेटर। उसने बोला, फिलहाल तुम रिसर्च करो, बाकी सब मैं बाद में बताऊंगा। जाने से पहले शीना ने बताया कि नीचे एक फ्लैट रेंट पर लिया है, तुम वहीं रह सकती हो। जैसे ही वो बाहर जाने लगा, नात्सुम ने पूछा, कम से कम अपना नाम तो बताओ। शीना रुका, बोला, शीना इचियो। बाहर शीना ने मेटा से कहा कि वो यहीं रहे और नात्सुम की हेल्प करे। हनातो उसके साथ चलेगा। एलिवेटर में हनातो ने पूछा, अब कहां? शीना ने कहा, इरिजी कैसा चल रहा है? हनातो बोला, सब मेरी सुनते हैं। नहीं, तेरी सुनते हैं बिग ब्रो। शीना ने बोला, मैं बॉस नहीं हूं, तू है। अब सब कंफर्म हो चुका था। डोमेन रियल था, पोशंस मिलेंगी, बस पैसे चाहिए थे। और इसका मतलब था सिर्फ एक चीज, मिलना पड़ेगा उस आदमी से जिसे सब कहते थे बिग मनी। वो था रीनोगेन, एक ऐसा आदमी जिसने 20 साल की उम्र में ही अंडरग्राउंड एम्पायर बना लिया था। कसीनो, नाइट क्लब्स, एंटरटेनमेंट, सब कुछ पैसा बनाने का तरीका। एक गैम्बलर जो रेन से पैसा उधार ले चुका था, अब चुका नहीं पा रहा था। रेन ने कोल्डली उसे याद दिलाया, 10 मिलियन येन का कर्ज और इंटरेस्ट मिलाकर अब उससे भी ज्यादा। अगर वो नहीं चुका पाया तो उसकी बेटी जो अभी किंडरगार्टन में थी वो नेक्स्ट होगी। रेन ने उसे एक गोल्फ क्लब से रिब्स पर मारा, फिर अपने आदमी से बोला, इसकी उंगली काटो और उसके घर भेजो, साथ में नया डिमांड 16 मिलियन या हॉस्टेज। ये रेन का तरीका था, रूथलेस, डराने वाला और इफेक्टिव। तभी उसका आदमी आया और बताया, हनातो और उसकी टीम आए हैं। रेन ने उन्हें अंदर बुलाया। शीना एक बॉडीगार्ड बनकर अंदर गया। एक गार्ड ने उन्हें रोकने की कोशिश की, पर हनातो ने सख्ती से रोक दिया। रेन ने पूछा, क्यों आए हो? हनातो ने कहा, बॉस का बर्थडे है, पार्टी प्लान करनी है। रेन हंसा नहीं, उसने बोला, मुझे इरिगी और तुम्हारा डोमेन दोनों चाहिए। हनातो बोला, तुम पागल हो, हम अपनी जान दांव पर लगाकर लिया है, ये डोमेन नहीं देंगे। रेन बोला, तुम 3 लोगों के साथ आए हो, तुम्हारी गलती थी यहां आना। हनातो ने सब समझ लिया। वो बुरी तरह घिरे हुए थे।
लेकिन ये सब पहले से प्लान था। शीना ने उसे पहले ही समझा दिया था, लड़ाई से नहीं जीतना, स्ट्रैटेजी से समय खरीदना है। बाहर एंट्रेंसेस पर डिस्ट्रैक्शंस होंगे। कोई और ऑप्शन ना होने पर हनाटो ने एक्शन लिया। उसने पास में पड़े एक कैन से पेंसिल उठाई और मिस्टर रेन की तरफ झपटा। उसी टाइम उसने अपने दोनों आदमियों को हुक्म दिया, इस बुजुर्ग को गिरा दो। लेकिन किसी के वार करने से पहले ही रेन का राइट हैंड मैन बीच में आ गया। अटैक साफ ब्लॉक हो गया। फिर आया शीना। वो पीछे से चुपचाप आया, हनाटो के हाथ से पेंसिल ली और अचानक वार करने की कोशिश की। लेकिन फिर से रेन का आदमी तुरंत रिएक्ट कर गया और बिना ज्यादा हिले उसे भी ब्लॉक कर दिया। भारी खामोशी टूटी। रेन के आदमी ने गार्ड्स को चिल्लाकर कहा कि हनाटो की टीम को खत्म कर दो। गार्ड्स बिना देर किए आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले शीना ने रिएक्ट किया। एक को घूंसा मारा, जिससे वो उड़कर पीछे गिरा। अगला अटैकर सामने आया। शीना को गाली दी, लेकिन बीच में ही रुक गया। हनाटो का दूसरा आदमी उसके सामने आ गया, घूं से भींचते हुए, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहा हो। सब कुछ एकदम तेजी से हुआ। हनाटो ठीक से कुछ समझ भी नहीं पाया था कि उसे एक खतरनाक प्रेजेंस अपने पास महसूस हुई। उसी पल शीना ने उसे खतरे से दूर खींच लिया। रेन का आदमी गोल्फ क्लब से वार करने ही वाला था। हनाटो ने सांस छोड़ी और उसे शुक्रिया कहा। शीना ने कहा कि सतर्क रहो और बाकी सब उसे करने दो। ये ओपोनेंट वो अकेले संभालेगा। हनाटो ने सिर हिलाया, लेकिन चेतावनी दी कि यह बंदा कोई आम गुंडा नहीं है। ये रीनो गेन का सबसे भरोसेमंद हथियार है। वही वजह जिसकी वजह से उनका कसीनो एम्पायर अनटचेबल लगता था। जैसे ही ये कहा, वो आदमी अपना जैकेट उतारता है, क्लब को कसकर पकड़ता है और शीना पर झपटता है। पहला वार तेज और खतरनाक था, लेकिन चूक गया। शीना हवा में मुड़ता है, पास की गोल्फ रैक देखता है और डॉज करते हुए एक क्लब उठा लेता है ताकि मुकाबला बराबरी का हो जाए। उसके बाद एक ब्रूटल लड़ाई शुरू होती है। मेटल की टक्कर, स्पार्क्स उड़ते हैं। शीना के गाल पर एक वार लगता है। दर्द होता है, लेकिन वो धीमा नहीं पड़ता। वो खुद से कहता है कि यह बंदा कल के दुश्मन से धीमा है, यानी जीतने का असली मौका है। उधर रेन अपने आदमी से तेजी से कहता है, इसे जल्दी खत्म करो। कोई शोर नहीं होना चाहिए, पास में कस्टमर हैं, लेकिन कोई दया भी नहीं। सबको मार दो। लड़ाई और भी तेज हो जाती है। वो विशाल आदमी फिर से वार करता है। शीना डॉज करता है, हवा में घूमता है और सीधा उसकी रिब्स में किक मारता है। वार पड़ा, लेकिन वो गिरा नहीं। उस आदमी ने शीना की टांग पकड़ ली और उसे फाड़ने की बात कही, लेकिन उसी पल शीना का दूसरा पैर उसके सिर पर लगता है। वो आदमी उड़ता है और जमीन से टकराता है। शीना उसे मौका नहीं देता, कूदकर उसके सीने पर पूरी ताकत से लात मारता है, उसे दबा देता है और बेहोश कर देता है। चुप्पी छा जाती है। रेन का घमंडी चेहरा टूट जाता है। उसका सबसे ताकतवर आदमी गिर चुका है। वो जल्दी से अपना फोन निकालता है और बैकअप के लिए कॉल करता है। वो पूछता है कि कोई अब तक पहुंचा क्यों नहीं। तभी साइड डोर खुलता है। रीइंफोर्समेंट्स अंदर आते हैं। रेन को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन यह शॉर्ट लिव्ड होती है। सिर्फ कुछ ही आदमी अंदर आए होते हैं। वो गुस्से में चिल्लाता है, बाकी सब कहां हैं? एक गार्ड बताता है कि कसीनो जाने वाले सारे रास्ते अचानक ब्लॉक हो चुके हैं। पूरा शहर का ट्रैफिक बंद है। रेन का गुस्सा शक में बदल जाता है। वो शीना की तरफ देखता है, क्या ये सब उसी ने किया है? शीना का जवाब होता है, एक शांत और जानलेवा मुस्कान। रेन अपनी इज्जत वापस पाने की कोशिश करता है। वो बाकी बचे गार्ड से कहता है कि अगर वो हनाटो और उसकी टीम को खत्म कर देंगे तो उन्हें 2 मिलियन येन मिलेगा। ये सुनते ही मर्क्स मोटिवेट हो जाते हैं और चार्ज करते हैं, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो जाता है। अंदर का माहौल शांत था। कार्ड्स चल रहे थे, डाइस फेंके जा रहे थे, हार पर हंसी हो रही थी। ये सब तब टूट गया जब मेन डोर्स खुले और रीनो गेन की बॉडी अंदर उड़ती हुई आई और पूरे हॉल में फिसलती चली गई। कस्टमर्स चुप हो गए। फुसफुसाहटें शुरू हो गईं। क्या वो सच में रीनो था, कसीनो का मालिक? लोग एक दूसरे को देख रहे थे, पूछ रहे थे, क्या ये बगावत है, टर्फ वॉर? कुछ देर बाद शीना अंदर आया। उसके पीछे हनाटो आया। वो रुका और तबाही को देखा। जमीन पर बॉडीज, रेन बेहोश और आखिरी गार्ड भी गिरा हुआ। हनाटो ने शीना को देखा, शॉक्ड। उस बंदे ने रेन के एलीट्स को अकेले हरा दिया था। अब कोई शक नहीं था, यह आदमी उनके बॉस बनने के लायक था। सीन को संभालते हुए हनाटो ने शॉक्ड कसीनो क्राउड की तरफ देखा। उसने सबको शांत करने के लिए अपनी आवाज ऊंची की और कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, यह बस एक छोटा सा हादसा था।
फिर उसने खुद को ऑफिशियली इंट्रोड्यूस किया। अब से इस कसिनो का नया मालिक वो है, नाम हनातो तोशिकी। और सेलिब्रेशन के लिए उसने अनाउंसमेंट की, हर कस्टमर को 10,000 चिप्स मिलेंगे। ये लाइन सुनते ही पूरा फ्लोर चीयर करने लगा। अब किसी को रीनो गेन की परवाह नहीं थी, किसी ने टेक ओवर की परवाह नहीं की। फ्री चिप्स हमेशा लॉयल्टी से ऊपर होते हैं। लेकिन तभी कोई अनएक्सपेक्टेड सीन में आता है। एक आवाज सेलिब्रेशन के बीच सुनाई देती है, कैजुअली हनाटो के मूव को इंप्रेसिव बताती है। कस्टमर्स मुड़ते हैं, शॉक्ड। वो नाम था आइडुइन, एक वीआईपी और देश के बड़े फाइनेंशियल जायंट का बेटा। पूरा कमरा स्टिफ हो गया, सिवाय हनाटो के, जो काल्म रहा। हनाटो ने उसे स्मूथली ग्रीट किया और कहा कि उसे यहां देखकर सरप्राइज हुआ। आई ने कहा कि वो कभी कभी यहां रिलैक्स करने आता है। उसने बताया कि उसने वीआईपी लाउंज से सेलिब्रेशन देखा और देखने चला आया, हालांकि केओस ज्यादा था जितना सोचा था। उसने ये भी मेंशन किया कि रीनो उसका दोस्त था। हनाटो नहीं घबराया। उसने आई से दोस्त बनने की बात कही, लेकिन फिर शीना की तरफ देखा। कोई नॉड नहीं, कोई जवाब नहीं। शीना एकदम चुप था, कुछ रिएक्शन नहीं दिया। हनाटो ने ऑकवर्ड साइलेंस को खत्म करने के लिए शीना का कंधा थपथपाया और मजाक किया कि वो एटीट्यूड में है, लेकिन ये गलती थी। शीना मुड़ा, उसकी नजर ही हनाटो को जड़ कर देती है, जैसे खून की प्यास वाली एनर्जी निकल रही हो। हनाटो तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेता है। उसे समझ नहीं आता कि शीना ऐसा क्यों है, लेकिन वो डर महसूस करता है। शीना उसे इग्नोर करता है और सीधा आई की तरफ बढ़ता है। आई हैरान होकर पूछता है कि क्या स्टूडेंट को कुछ चाहिए, लेकिन शीना जवाब नहीं देता। वो डीप थॉट में है। अंदर से वो कंफर्म करता है, आई भी शुरू से शामिल था। मिनागावा, इशाकी, रिक, ईरीमैन और अब आइकबो, पांचों बड़े कॉर्पोरेट घरानों के वारिस, सब उस जाल से जुड़े जो उसे पिछली जिंदगी में कुचल चुका था। तब वो लोग भूतों की तरह चलते थे, अपोकलिप्स के बाद भी अनटच्ड। अब फिर से वही लोग, वही पावर, वही घमंड। तब भी दुश्मन थे, अब भी हैं। पास में रेन जमीन पर पड़ा है, बेयरली कॉन्शियस। वो मदद की भीख मांगता है, कुछ भी देने को कहता है। आई कुछ बोलने ही वाला था कि तभी खून उड़ता है। शीना ने गोल्फ क्लब नीचे मारा, एक ही वार में रेन को मार दिया। आई चौंक गया, स्टन्ड। मिनागावा हरकत करने ही वाला था, लेकिन आई ने उसे रोका। उसने धीरे से कहा कि शीना जैसे बंधे को संभालना तो ब्रेकफास्ट से भी आसान है। अगर क्राउड ना होता तो शीना अभी तक जिंदा ना होता। वो गुस्से में पीछे हटता है, कुछ नहीं बोलता। बड़बड़ाता है कि पूरा सीन बोरिंग था और चला जाता है। जाने से पहले शीना कहता है, फिर मिलेंगे। आई आखिरी बार उसे घूरता है और मिनागावा को कहता है, उस लड़के की पूरी जानकारी निकालो, बैकग्राउंड, ऑरिजिन, सब कुछ। मिनागावा सिर हिलाता है, समझ गया। उनके जाते ही हनातो फिर से कस्टमर्स को एड्रेस करता है और रिमाइंड करता है कि सेलिब्रेशन एंजॉय करो, चिप्स जल्दी ही बांटे जाएंगे। लेकिन शीना अभी भी सोच में डूबा हुआ था। उसे याद आया, वो बहुत करीब था। वो उन सबको वहीं खत्म कर सकता था, लेकिन वक्त नहीं आया था। अभी नहीं, जब तक वो सबको बर्बादी में ना घसीट ले। हनाटो उसके पास आता है और उसे बिग ब्रो कहकर समझाने की कोशिश करता है। ऐसे टाइम पे यूइन जैसा एनिमी बनाना ठीक नहीं, इतनी इन्फ्लुएंस के साथ। लेकिन शीना कहता है, उसे रिस्क पता है। फिर टॉपिक बदलता है। वो पूछता है कि कसिनो ने आज कितना कमाया। हनाटो थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है, कहता है वो बाद में चेक करेगा, लेकिन पूछता है कि शीना को क्यों जानना है। शीना कुछ एक्सप्लेन नहीं करता, कहता है कि आज की सारी कमाई से तुरंत गोल्ड खरीदो, स्पॉट ट्रांजैक्शन चाहिए, कोई डिले नहीं, कोई बहाना नहीं। हनाटो स्टंड हो जाता है, सब कुछ गोल्ड में? क्यों? शीना उसे टोकता है, कहता है ये उसका कंसर्न नहीं है, चाहे जितनी कॉस्ट हो, हर येन को गोल्ड में बदल दो और लैब पहुंचा दो। उसे कुछ करना है और वो पहले घर जा रहा है। हनाटो वहीं खड़ा रह जाता है, स्पीचलेस। लेकिन इसके पीछे वजह थी, एक जो सिर्फ शीना जानता था। डोमेन सिस्टम में इन्वेंट्री स्पेस को लेवल 10 तक बिगिनर ग्रेड मैजिक स्टोन से अपग्रेड किया जा सकता है, लेकिन लेवल 10 के बाद सिर्फ गोल्ड से। लेवल 11 के लिए 360 गोल्ड चाहिए और हर अगला लेवल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई हो जाती है। अपोकलिप्स के दौरान गोल्ड रेयर हो गया था, फ्यूल की तरह खत्म हुआ। वो गलती अब नहीं दोहरानी थी। शीना का माइंड ऑलरेडी फ्यूचर में था, उसे गोल्ड जमा करना था।
शीना ने गोल्ड प्रोक्योरमेंट हनाटो को सौंपा। खुद उसके पास बड़े प्लान्स थे, स्पेशल डोमेन्स जो दूसरों को नहीं पता थे, और अगर उसके होल्डिंग्स बढ़े तो यूएन के गिरेंगे। सब आपस में जुड़ा था। फिर अचानक उसे कुछ महसूस हुआ। चलते हुए एक दबाव की लहर सेंसेस में घुसी। वो रुका। वो एहसास अनमिस्टेकेबल था। एक डोमेन, लेकिन किसी आम तरह का नहीं, कुछ खास था। उसने स्काईलाइन स्कैन किया और डायरेक्शन पिन पॉइंट की। सीधा आगे। वो तेजी से उस तरफ बढ़ा, एनर्जी ट्रेस करता हुआ, और वो जगह थी उनका स्कूल। इस वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे सीरीज और भी कमाल की होने वाली है, बट अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं इस सीरीज को कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। और अगर आपको यह सीरीज अच्छी लगी है तो एक और कमाल की सीरीज है जो बहुत कमाल की है, वो स्क्रीन के लेफ्ट में शो हो रही होगी।